कि मेरे पापा बच जाएं, लेकिन मेरे पापा नहीं बचे। मेरे पापा की ऐसी मृत्यु हुई जो आज तक किसी। चलो तो मेरे पति बोले अगर इस समय अस्पताल ले गए तो कोरोना में धर देंगे। संत रामपाल जी महाराज पर विश्वास। उस दिन तो मेरी मृत्यु तय ही थी, मुझे तो यम दिख रहे थे उस दिन। आज उस दिन तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आज तो मैं गई, क्या मेरे बच्चों का होगा, क्या मेरे पति का होगा, क्या होगा। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने उस दिन मुझे जीवन दान दिया। नमस्कार जी। सच साहिब सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सरिता दासी, मैं मध्य प्रदेश दमोह MP से। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा 2020 में ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं भी करते थे? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले मैं सारी देवी देवता, नौ दुर्गा, सोमवार, जितने देवी देवताओं के व्रत हैं मैंने सब किए। पहले आप जो देवी देवताओं की भक्ति साधना करते थे उनसे आपको क्या क्या लाभ हुए? देवी देवता की भक्ति करते हुए मुझे कोई भी लाभ नहीं हुआ। और मेरे पापा की 2017 में बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई थी। मैंने हनुमान जी, शिव जी सबके यहाँ अरदास लगाई, जैसे मन्नत की वो बांधते हैं मैंने वो भी बांधी कि मेरे पापा बच जाएं, लेकिन मेरे पापा नहीं बचे। मेरे पापा की ऐसी मृत्यु हुई जो आज तक किसी की नहीं हुई होगी। आप बता रहे हैं कि आप हनुमान जी और अन्य भगवानों की सेवा करते थे, लेकिन उनसे आपको लाभ तो नहीं हुआ, बल्कि आपके पिताजी की तबीयत इतनी खराब हो गई कि आपने सब देवी देवताओं से आपके पिताजी को बचाने की प्रार्थना की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और आपके पिताजी की मृत्यु हो गई। ये सब दुख सहन करते हुए फिर संत रामपाल जी की जानकारी आपको कैसे हुई? सर जी, संत रामपाल जी महाराज से मेरे पति जुड़ गए थे और जब से मेरे पिता की मृत्यु हुई थी तब से मैं देवी देवता, संत, किसी भी गुरु में विश्वास नहीं करती थी। लेकिन मेरे पति जुड़ गए थे और मैंने उनका बहुत विरोध किया। फिर एक दिन अचानक कोरोना का समय था, जब फर्स्ट कोरोना चल रहा था, तो एक दिन मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई रात के 11 बजे। तो मुझे उस समय कुछ भी नहीं दिख रहा, यहाँ तक कि मेरे घर की पूरी लाइट सब जल रही, लेकिन मुझे अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा, ना आवाज़ निकल रही ना कुछ। तो उन्होंने कहा क्या हुआ, तो मेरे बच्चे भी उठ गए, बच्चे भी घबराने लगे। मैंने कहा मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, मुझे अस्पताल ले चलो। तो मेरे पति बोले अगर इस समय अस्पताल ले गए तो कोरोना में धर देंगे। अब कुछ समझ में आ नहीं रहा क्या करें। तो फिर मेरे पति ने फ़ोन लगाया, यहाँ वहीं दमोह में एक भगत जी हैं उनके लिए। तो उन्होंने पूछा, तो उनने फिर नामदान फ़ोन लगाया। तो उन नामदान में पूछा कि ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा कि हम माई से पूछो कि वो सुबह नाम दीक्षा लेंगी। तो हमने कहा हम सुबह कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी बचा लो। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो मालिक जो संत रामपाल जी महाराज हैं उनका अमृत जल और प्रसाद दे दो। तो मेरे भगत जी ने प्रसाद और जल दिया। तो जैसे ही मैंने प्रसाद और जल खाया तो मुझे ऐसा लगा जैसे सुबह हो गई हो, पूरा सब बिल्कुल साफ दिखने लगा। तब से मुझे संत रामपाल जी महाराज पर विश्वास। उस दिन तो मेरी मृत्यु तय ही थी, मुझे तो यम दिख रहे थे उस दिन। उस दिन तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आज तो मैं गई, क्या मेरे बच्चों का होगा, क्या मेरे पति का होगा, क्या होगा। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने उस दिन मुझे जीवन दान दिया। इस सुबह जाकर मैंने और मेरे दोनों बच्चों ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। आपके पिताजी की मौत के बाद आपका विश्वास भगवान से उठ गया था। आपके पति संत रामपाल जी से जुड़े थे, लेकिन आप अपने पति का विरोध करते थे। फिर कोरोना के समय आपकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि आपको ऐसा फील हो रहा था कि जैसे आपकी मृत्यु ही हो जाएगी। लेकिन तभी ऐसी सिचुएशन बनी कि आपके पति ने आपको संत रामपाल जी का अमृत जल और प्रसाद दिया, जिससे एकाएक ऐसा हुआ कि आप फिर से बिल्कुल ठीक हो गए और आपको जीवन दान मिला। तब आपको संत रामपाल जी पर इतना विश्वास हुआ कि आपने और आपके बच्चों ने सुबह ही संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। तो क्या संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद भी आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? हालांकि नाम लेने से पहले ही संत रामपाल जी ने आपको जीवन दान दे दिया था। जी सर जी,
संत रामपाल जी महाराज से तो वैसे रोज़ ही नए नए चमत्कार होते रहते, लेकिन एक दिन मेरे बड़े वाले बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो मैंने उसने 2-3 डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन वहाँ आराम नहीं लगा। फिर हमारे दमोह में एक गोरख नायक डॉक्टर है, बड़े डॉक्टर हैं, तो हम वहाँ ले गए। तो वहाँ पर उसकी दिन भर दवाई हुई, दिन भर जितना पैसा था सारा खर्च हो गया। फिर शाम को उन्होंने बताया कि इसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो इसके लिए ना रात भर भर्ती करना पड़ेगा और इसकी नसों से दवाई देनी पड़ेगी। और ऐसे डॉक्टर लोग ऐसे ऐसे बात कर रहे थे, तो हम लोग को समझ में आ रहा था कि ज़्यादा ही सीरियसली बात है। तो मैं और मेरे पति दोनों ही वहाँ रोने लगे। फिर हमने कहा क्या करें, हमने कहा अब मतलब हमारे जो संत रामपाल जी महाराज हैं परमात्मा, हमने कहा जब वो मुझे जीवन दान दे सकते हैं तो मेरे बच्चों को भी दे सकते हैं, तो क्योंकि हम सभी उनसे जुड़े हैं। तो फिर हमने कहा डॉक्टर साहब अभी हमारी व्यवस्था नहीं है, अभी हम घर जाएंगे, फिर कल आएंगे हम लोग व्यवस्था करके। तो उन्होंने कहा ठीक है जैसी आपकी इच्छा। तो हम लोग घर गए, तो घर पे सारा खाना आना बना रखा था, किसी ने नहीं खाया। अब जब बच्चे की इतनी तबीयत ख़राब है तो खाना कैसे दिखता है। तो फिर ना जाने अचानक मुझे याद आई कि परमात्मा से अरदास लगाओ तो सब कुछ होता है। मैंने अपने पति से कहा संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाओ। तो उस 11 साढ़े 11 बजे थे, संत रामपाल जी की दया से उस टाइम उतनी रात को संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना भी लग गई। संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगी, उसी एक दवा ने मेरे बच्चे का पूरा बुखार वो उसी तरह तप रहा था जैसे मेरे पापा उस दिन तप रहे थे जिस दिन वो ख़त्म हुए। तो मेरा जी और घबरा रहा था कि आज तो ना जाने क्या होने वाला है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरे बच्चे की जान बची। और जो रिपोर्टें उसकी ऐसी ऐसी बता रही थी घबराहट होने वाली, वो सारी नॉर्मल आ गई। सर जी मुझे है ना, जब मैं संत रामपाल जी महाराज से नहीं जुड़ी थी उससे पहले से 10-15 साल पहले से छोटे ही से मेरे सर में दर्द रहता था। मेरे दोनों सर तरफ की नसें इतनी मोटी मोटी फूल जाती थी। जब मेरी सर की नस फटती थी तो अगर कोई इतना सा भी हल्ला कर देता था ना, तो मुझे इतना गुस्सा आता था कि मैं उसको तोड़ फोड़ डालूं। मुझे बहुत क्रोध आता था, मैं बहुत परेशान रहती थी अपने सर की वजह से। मेरे सर की वजह से मैं अपने पति के लिए खाना पीना कुछ भी नहीं बना पाती थी। मैं बहुत दुख में थी। मेरे सबसे ज़्यादा मेरा सर ही की परेशानी थी। मुझे ऐसा लगता था ये भगवान या तो मुझे मौत दे दे या मुझे ठीक कर दे। लेकिन जब से संत रामपाल जी महाराज से मैं जुड़ी हूँ तब से मेरे सर का दर्द सारा चला गया। सर जी संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि जो मेरी भक्ति और मर्यादा में है तो मैं उनके रिश्तेदारों को भी डिस्टर्ब नहीं होने दूंगा, ताकि मेरी आत्मा को दुख ना पहुँचे। अब इसी से जुड़ी मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ। अभी 2-3 महीने पहले मेरा भाई का बच्चा है छोटा सा 3 महीने का, तो वो इतने ऊंचे झूले से गिरा है कि अगर कोई और भी गिरता ना तो शायद मुश्किल बचता। लेकिन हम लोग इतने घबरा गए कि बच्चा गिरा तो कहाँ गया, और बच्चा झूले से गिरा तो वो झूले में नीचे नहीं है। यहाँ एक सोफा रखा था तो सोफे के नीचे इतनी से छोटे से कम्बल पे औंधा डला है, ना रो रहा है ना कुछ भी कर रहा है। और जब हमने उठाया उनको तब जाके वो रोया है। ये लाभ भी मुझे संत रामपाल जी महाराज से हुआ। सर जी अभी 2-3 दिन पहले की बात है जी, जो लाडली बहनों की योजना चल रही है, तो मैं 1 महीने से फिर रही थी। मेरा खाता नहीं खुल रहा था और मेरा खाता होल्ड बता रहा था। मैं इतनी परेशान हो रही थी, बैंक कहीं यहाँ जाओ कहीं वहाँ जाओ। तो मैंने कहा, मैंने संत रामपाल जी महाराज को एक दिन दंडवत किया। मैंने कहा हे परमात्मा, अब अगर आज मेरा ये वो नहीं हुआ, खाता नहीं खोला या मेरे पैसे नहीं निकले, तो मैं ये पासबुक वहीं फाड़ के आ जाऊंगी। तो मैं जैसे ही बैंक गई और मैंने वहाँ जो मैनेजर वो बैठे रहते हैं सर, उनको मैंने अपनी पासबुक दी, तो उनने ना मुझसे कुछ पूछा ना कुछ किया, बस मेरा जो बेड डाल रहता उसमें साइन कर दिया। वो बोल रहा जाओ पैसे निकाल लो, और मेरे पैसे निकल आए। तो जैसा आप बता रहे हैं कि आपको और आपके पूरे परिवार को संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने से पहले और बाद में अनेकों लाभ प्राप्त हुए, तो जो करोड़ों श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर जी संदेश तो संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं। मेरी तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जो माता बहनें भाई बहन मुझे देख रहे हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और अपना कल्याण कराएं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना बिल्कुल आसान है। आजकल संत रामपाल जी महाराज के हर चैनल पर सत्संग चलते हैं, और उसके नीचे जो पट्टी चलती है उस पर जो नंबर दिए होते हैं उस पर कॉल करके अपने ज़िला का नामदान का पता करके नामदान जाके निःशुल्क नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत्संग।